नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। हम आपको बता दें कि अभी जो है हिंदी का ऑल चैप्टर का आपका एमसीक्यू करवाया जा रहा है। तो जो अभी तक नहीं देखे चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट बना हुआ है जाकर देख लें। और आज हम लोग करेंगे चैप्टर 8 यानी कि अभिनयों का मतलब टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि अभिनयों के रचनाकार हैं। तो अभिनयों के जो रचनाकार हैं वो अशोक वाजपेयी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध साहित्य कृति है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका सॉरी सी, टाइपिंग हो गया गलती। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अशोक वाजपेयी, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 हो रहा है कि अभिनयो कहाँ स्थित है। तो अभिनयो जो है ना वो एक नामक स्थान है जो इस कृति का विषय और पृष्ठभूमि है। और यह कहाँ स्थित है? फ्रांस में। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि अशोक वाजपेयी के पिता का नाम है। तो अशोक वाजपेयी का पिता का जो नाम था ना वो परमानंद वाजपेयी था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो अशोक वाजपेयी का जो जन्म था ना वो 16 जनवरी 1941 में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है। तो अशोक वाजपेयी का जो मूल निवास था ना वो मध्य प्रदेश में था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 बोला कि अशोक वाजपेयी का माता का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए बोला कमला देवी, ऑप्शन नंबर बी बोला विमला देवी, ऑप्शन नंबर सी बोला निर्मला देवी, ऑप्शन नंबर डी बोला लीला देवी। तो जो था अशोक अति वाजपेयी का जो माता का नाम था वो था आपका निर्मला देवी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी निर्मला देवी। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि विलनायु तो अभिनयो का अर्थ होता है। तो इसका जो अर्थ होता है वो आपका अभिनयो का नया गांव। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अभिनयो का नया गांव। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि रोन नदी के दूसरे और अभिनय का एक और यहाँ और होगा, है ना, और हिस्सा हिस्सा है जो कहा जाता है। तो रोन नदी के दूसरे और अभिनया का एक और जो हिस्सा है उसको जो कहा जाता है वो विलनय तव अभिनय कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि एक पतंग अनंत में किन की रचना है। तो एक पतंग अनंत में किन की रचना है। तो ये जो रचना है वो अशोक वाजपेयी का ही है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि अभिनय किस नदी के किनारे है। तो अभिनय जो है वो आपका किस नदी के किनारे है। तो रोन नदी के किनारे। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रोन नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है संवेदी, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है पायर जननायक, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है नटरंग। तो अशोक वाजपेयी जो थे वो संवेद पत्रिका का संपादन किए थे। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 हो रहा है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। तो अशोक वाजपेयी का जो जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि दुर्ग छत्तीसगढ़ में, करमली चक बिहार, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो अशोक वाजपेयी का जो जन्म हुआ था ना वो दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि अभिनयो दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना क्या है। तो अभिनय दक्षिण फ्रांस का एक पुराना क्या है। तो एक शहर है, क्या है, एक शहर है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी शहर।
क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि अभिनय किस देश में है, तो अभिनय किस देश में है, तो अभिनय जो है वो दक्षिणी फ्रांस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट। कहाँ हो जाएगा, दक्षिणी फ्रांस में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि पीटर बुक की कौन सी विवादास्पद रचना का प्रस्तुति अभिनयों में किया जाने वाला था, तो पीटर बुक की कौन सी विवादास्पद रचना प्रस्तुति अभिनव में किए जाने वाला था, तो जो विवाद वाला जो था वो आपका कौन था, तो महाभारत था, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि किसने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था, तो किसने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनाया था, तो फ्रेंच शासकों ने बनवाया था नजर रखने के लिए, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, फ्रेंच शासकों ने। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि नदी के किनारे भी नदी है, ये गद्य काव्य किसकी कृति है, तो नदी के किनारे भी नदी है, ये जो गद्य काव्य है, ये जो रचना है, ये किनका रचना है, तो अशोक वाजपेयी जी का ही है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि कुर्चुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था, तो कुर्चुसियन संप्रदाय का जो ईसाई मठ था वो ताशत्रुज ऑप्शन नंबर ए बोला शत्रुज ला शत्रुग्री, ऑप्शन नंबर सी बोला ला शत्रुज, ऑप्शन नंबर डी बोला है लाल शत्रु ला। तो ये जो संप्रदाय जो ईसाई मठ था वो था आपका लास्ट शत्रु, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि कुमार गंधर्व क्या है, तो कुमार गंधर्व क्या है, कुमार गंधर्व जो है वो शास्त्रीय गायक है ना, भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक महान गायक थे, तो आप जो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, शास्त्रीय गायक। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि अभिनय पाठ रचित है, तो अभिनय पाठ रचित है, ये जो पाठ है वो अशोक वाजपेयी द्वारा रचित है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि विलनायो है, तो विलनायो जो है एक छोटा सा गांव है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, छोटा सा गांव। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि अभिनय फ्रांस का एक प्रमुख रहा है, तो अभिनय फ्रांस का क्या प्रमुख रहा है, तो एक अभिनय जो है एक फ्रांस का काला केंद्र मतलब जो है वो प्रमुख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। ऐतिहासिक मतलब ऐतिहासिक रूप से पाठ के संदर्भ में अगर देखा जाए तो फ्रांस में कला और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार, तो अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिए जाने वाला जो पुरस्कार था वो ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ था, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि अंद्रे बेता क्या है, तो अंद्रे बेता जो है वो एक क्या है, तो एक कवि थे, तो एंड्रे ब्रेटन है ना, तो एंड्रे ब्रेटन जो था जो एक फ्रांसीसी लेखक और कवि थे, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 हो रहा है कि शहर अब भी संभावना है कृति किसकी है, तो शहर अब भी संभावना है ये जो कृति है ये अशोक वाजपेयी जी का ही है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 बोला कि अशोक वाजपेयी लास्ट शत्रुज में कितने दिनों तक रहे, तो अशोक वाजपेयी लास्ट शत्रुज में कितने दिनों तक रहे थे, तो 19 दिन तक रहे थे, कितना दिन तक रहे थे, 19 दिन तक। प्रश्न में अशोक वाजपेयी के लास्ट शत्रुज में ठहरने की अवधि पूछी गई है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है 19 दिन, 19 दिन। क्वेश्चन नंबर 27 बोला कि अशोक वाजपेयी का 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की, यहाँ रचनाएं हो जाएगा,
कितनी रचनाएं की? तो अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर तक 1994 तक जो कुल रचनाएं की वो 35 कविताएं और 27 गद्य किया। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 बोला है कि पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है। तो पिकासो का प्रसिद्ध रचना का जो शीर्षक है वो ला मैडमा जोल्दी और अभिनयो। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 बोला कि अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन है? तो अशोक वाजपेयी की जो रचनात्मक प्रतिभा है वो आपका जो है आपका प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, ये भी है, और नदी के किनारे भी नदी है, ये दोनों है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि नदी और कविता के बीच समानता के संदर्भ में लेखक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि नदी और कविता दोनों स्थिर होती है और कभी बहती नहीं। ऑप्शन नंबर बी हो रहा है नदी और कविता को हम अनजाने कहां से कहां कहां से कहां जाकर मिल जाते हैं और दोनों में हमारी नश्वरता का अनंत अभिव्यक्ति होती है। और ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि कविता नदी के किनारे कभी नहीं बैठ सकती और नदी केवल जल प्रवाह है जबकि कविता केवल शब्दों का संग्रह है। तो लेखक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो बी है नदी और कविता में हम अनजाने कहां से कहां जाकर मिल जाते हैं और दोनों में हमारी नश्वरता का अनंत अभिव्यक्ति होता है। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए धन्यवाद, आपका चैप्टर अभिनयों का जो था टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।